नमस्कार दोस्तों। हम प्रीपोजिशन के यूसेज को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में हमारा ये 5वां वीडियो है। आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ इन, इनटू, विद इन और ऑन का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका यूसेज देख लेते हैं कि इनका यूज कहाँ पे होता है। सो इन डिनोट्स एन ऑब्जेक्ट पार्शियली और कंप्लीटली सराउंडेड या कवर्ड बाय अनदर वन। इसका मतलब क्या होता है? मतलब इनका यूज हम ऐसे सिचुएशन या ऐसे सीन को दिखाने के लिए करते हैं जहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से आंशिक रूप से या पूरी तरीके से घिरा हुआ हो या ढका हुआ हो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट हो गया, अब ये पार्शियली आंशिक रूप से देखिए कवर्ड है या फिर कंप्लीटली पूरी तरह से ये कवर्ड है, तो इस केस में हम इनका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए कोई एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे द मैन इज सिटिंग इन द चेयर। अब यहाँ इस केस में देख रहे हैं आदमी जो है चेयर पर बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे आदमी का कमर हो गया, उसकी पीठ का कुछ हिस्सा हो गया जो चेयर से क्या है, घिरा हुआ है, तो इस केस में क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे द चिल्ड्रेन आर सिटिंग इन द क्लास। अब जैसे कोई क्लास हो गया, यहाँ बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से घिरे हुए हैं। इधर दीवार हो गई, पीछे दीवार हो गई, साइड दीवार हो गई, ऊपर छत हो गया, तो चारों तरफ से क्या है, ये घिरे हुए हैं, कंप्लीटली सराउंडेड है। तो इस सिचुएशन को दिखाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इन और इनटू में डिफरेंस क्या होता है। तो इन जहाँ पे स्टेटिक पोजीशन दिखाता है किसी ऑब्जेक्ट का, वही इनटू जो होता है अस्टेटिक पोजीशन दिखाता है। मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्थिर है, किसी भी प्लेस पर अगर वो स्थिर है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो वहाँ इन लगेगा। वहीं इनटू जो होता है वो मोशन को दिखाता है। जब किसी एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट में एंट्री होती है, मतलब फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंट्री होती है, तो उस सिचुएशन को दिखाने के लिए हम इनटू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई हैव 2000 रुपी नोट इन माई पॉकेट। अब मान लीजिए पॉकेट है और उसमें 2000 का नोट है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि स्टेटिक पोजीशन है, अब ये स्थिर है, यहाँ मूवमेंट थोड़ी कर रहा है वो नोट। वहीं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। अब मेंढक है वो कुएं में कूद गया। अब यहाँ देख रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंट्री हो रही है ना इसकी, यहाँ मोशन हो रहा है, तो इस सीन को दिखाने के लिए हमने इनटू का यूज किया। उम्मीद करता हूँ टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इन इज यूज्ड टू डिनोट गारमेंट्स और स्टेट या कंडीशन। इनका दूसरा यूसेज है कि ये गारमेंट या कोई अवस्था दिखाने के लिए भी यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे शी इज इन ब्लू ड्रेस टुडे। आज उसने ब्लू ड्रेस पहना हुआ है, इस तरीके से, तो गारमेंट को दिखा रहा है ये। और वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर। अब यहाँ देख रहे हैं अवस्था दिखा रहा है कि हम क्या है, कि युद्ध की स्थिति में है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। ही इज इन अ हरी, वो जल्दीबाजी में है। अब यहाँ देख रहे हैं जल्दीबाजी दिखा रहा है कि बंदा पूरा अपना कोट भी नहीं पहना, बस जल्दीबाजी में भाग रहा है, तो ये भी अवस्था हो गया। युद्ध की स्थिति वो भी अवस्था हो गया, या फिर गारमेंट हो गया। तो इस सीन को दिखाने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन, विद इन और ऑन का यूज, इन तीनों में क्या रिलेशन है, चलिए देखते हैं। बेसिकली तीनों टाइम के लिए यूज किए जा रहे हैं। जहां इनका यूज होता है समथिंग टू बी डन बाय द एंड ऑफ द गिवन टाइम, ये नोट कीजिएगा, एंड ऑफ द गिवन टाइम। वहीं विद इन जो होता है समथिंग टू बी डन बिफोर द एंड ऑफ द गिवन टाइम। और ऑन क्या होता है, समथिंग टू बी डन एग्जैक्टली ऑन द गिवन टाइम। मतलब कोई टाइम ड्यूरेशन गिवन है, उसके अंत तक अगर कोई काम हुआ है तो वहाँ पे एंड लगेगा, लेकिन उसकी जो एंड टाइम है, एंड पॉइंट है, उसके पहले अगर काम फिनिश हो गया तो वहाँ विदिन लगेगा। और कोई एग्जैक्ट टाइम गिवन है, ठीक उसी टाइम पर कोई काम हुआ तो वहाँ पे लगेगा और। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड इन 2 years 11 months and 18 days।
अब यहाँ मतलब है जो टाइम गिवन है यहाँ पे 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज, इट मीन्स ये पूरा टाइम लगा है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में या तैयार करने में। मीन्स 2 ईयर 11 मंथ और जब 17 डेज था तब भी कुछ काम बाकी था, 18 डेज भी लग गया उस काम को फिनिश करने में। तो यहाँ देख रहे हैं इन एंड ऑफ द गिवन टाइम शो कर रहा है। क्लियर है? चलिए दूसरा देखते हैं। ही कंप्लीटेड हिज वर्क विद इन अ मंथ, उसने एक मंथ के अंदर ही अपना काम फिनिश कर दिया। यहाँ विद इन का यूज हो गया है। इसका मतलब है कि एक महीने में अगर 30 दिन होते हैं तो उस 30 दिन होने से पहले या पूरा होने से पहले इसने अपना काम फिनिश कर दिया था। हो सकता है 27 डेज में ही पूरा कर दिया, या हो सकता है 25 डेज में ही पूरा कर दिया। मीन्स जो मंथ का एंड पॉइंट है उसको इसने टच नहीं किया। क्लियर है? ठीक है। आवर एनुअल फंक्शन विल बी हेल्ड ऑन संडे। अब यहाँ देख रहे हैं एग्जैक्ट पॉइंट दे दिया इसने कि ना सैटरडे को ना मंडे को, एग्जैक्ट ऑन संडे, एक फिक्स टाइम इसने दे दिया या डेट दे दिया कि इसी डेट पर हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इन, विद इन और ऑन इनके भी यूसेज आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में कुछ नए प्रीपोजिशन के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।